हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। सही सुना, आपका यूनिट नंबर 2 जो कि बहुत लेंदी यूनिट था बेटा, आपको पता होना चाहिए। आपका यूनिट नंबर 2 सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट था, वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग। मतलब हमारी नेक्स्ट यूनिट का नाम देख पा रहे हैं, क्या नाम है? नाम है सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, प्लीज फोकस सामने, सुनना शुरू करो, समझना सुनाऊंगा। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके बेसिकली दो चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। अगर बात करूं तो एक यूनिट बनती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड बनती है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इन दोनों को हम साथ में लेके पढ़ेंगे और हमारी यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में आने क्या वाला है और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें तरीके से पढ़ना है। इन शॉर्ट बेटा, आप लोगों ने फैक्टर्स के रिगार्डिंग सुना है, सुनो बात ध्यान से, आप लोगों ने फैक्टर्स के रिगार्डिंग सुना है। प्लीज, लास्ट क्लास में हमने अपने सप्लाई वाले पार्ट की बात की थी, याद आया? हाँ, वहां बार बार एक ही बात आ रही थी कि सर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन गिरेगा तो सप्लाई भी गिर जाएगी। रिमेंबर दैट, याद आया? अब मुझे बताओ, वहां से हमने सीखा कि प्रोडक्शन का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है ना? दूसरी बात मुझे ये बताओ, व्हेन इट कम्स टू द फैक्टर पार्ट, कि फैक्टर प्रोडक्शन की अगर हम बात करने पे आए कि फैक्टर प्रोडक्शन में क्या होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक कुछ ना कहा जाए, जब तक किसी फैक्टर वर्ड के साथ में अगर आपके पास यूज किया जाता है डिमांड के फैक्टर, सप्लाई के फैक्टर, बट मुद्दा आता है कि अगर आपके पास बात की जाती है फैक्टर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कि प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, तो ऑलवेज मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जिन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हमने आज तक सिर्फ बेसिक बात की थी कि लैंड क्या होती है, लेबर क्या होता है, एग्जांपल कैपिटल किसको मानते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इनकी से हमने मीनिंग पढ़े थे। इस यूनिट के अंदर आईसीआई ने कहा ना 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 ना, आईसीआई बोला ना 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 ना, आई सिर्फ नाम नहीं पढ़ने, अब जानो भी प्रैक्टिकल होके कि लैंड का कौन सा पार्ट है, लैंड के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन के अंदर बेसिस हमारे पास क्या बनता है। इन शॉर्ट, लेबर किसको कहते हो, प्रैक्टिकली लेबर किसको कहा जाएगा, किन लोगों को कहा जाएगा कि हाँ लेबर है, क्या लेबर की नेगोशिएबल पावर होती है नहीं होती, ये सारी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको इन चारों फैक्टर के रिगार्डिंग नहीं पता, वही हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज अपनी क्लास में। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं और फैक्टर के बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर, तो मेनली हमारे पास में ये एक टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास के अंदर। आइए शुरू करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो ध्यान से बेटा, अब नॉर्मल एक बात मुझे बताओ, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पर्टिकुलर नेम। नेम क्या है? यूनिट नंबर 3। हाँ सही सुना, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 लिखा जाता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर 1 बनती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? सिंपल सी बात, जो प्रोडक्शन करोगे उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर, खर्चा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और मेनली यहां पर कॉस्ट का मतलब वही आएगा आपकी फैक्टर की कॉस्ट। बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में एक मीनिंग सुनना ध्यान से बात को। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आपके मन में ख्याल है कि सोचो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये कि सामान बन के रेडी हो गया? इज इट सो? नहीं सर। मैं बोला एग्जांपल के लिए, मैंने बोला मान लीजिए मैं कहता हूं ये बन के रेडी हो गया, रिमेंबर ये बैटरी वाला बन के रेडी हो गया। कैन यू प्लीज टेल मी, बन के ये तैयार तो किया, बट क्वेश्चन इज ये तो फाइनल आइटम है, ये तो फाइनल आइटम है, इसे प्रोडक्शन कैसे कह सकते हो आप? आइए बात करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, पहले लिख लेते हैं, समझाऊंगा फिर पूरा पार्ट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस को बोलते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे और कंप्लीट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज ए प्रोसेस, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, कौन सा? ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग बोल दूं या बोल दूं ट्रांसफॉर्मेशन, या ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, बोलते ना किसी का रूप बदल दिया आपने। आपको दिए थे एग्जांपल, प्लास्टिक बनता है आसपास, अब जितना भी प्लास्टिक का आइटम देख पा रहे हैं बेटा, रिमेंबर ये क्या होता है? प्लास्टिक बोल्ड होती है रॉ मटेरियल के रूप में, उसको मेल्ट करके बनाया जाता है। सिंपल सी बात। व्हाट इज दिस? वो प्लास्टिक बोल्स क्या कहलाएंगी? वो कहलाएगा रॉ मटेरियल। बन के रेडी क्या हो गया? जो भी आपने बनाया वो आपको फाइनल गुड है। बट पॉइंट इज, क्या बना हुआ आइटम प्रोडक्शन है? नहीं सर, वो कंप्लीट प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने कन्वर्ट किया या ट्रांसफॉर्म किया, किसको? ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल, जिस भी आइटम को बना रहे थे उसके रॉ मटेरियल, जिसे आप लिखते हो इनपुट, मतलब आपने इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला इनटू फाइनल गुड्स, इनटू फाइनल या वी कैन से फिनिश गुड्स, और इन्हीं फिनिश गुड्स को आप क्या कहते हैं? आउटपुट। नोट करो, इसका मीनिंग नोट कर लो, इसी को बोलते हो आउटपुट। सर ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसी को कहा जाता है दैट
प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए चेक करो, कोई गाड़ी बनती है, कोई बाइक बनती है, तो कैसे बनती है? थिंक अबाउट, आपने कभी देखा हो अपने पास में, एग्जाम्पल के लिए टीवी पे देखा हो, दिखाते हैं आपके पास में, पहले सामान बनता है, फिर उसको असेंबल किया जाता है। असेंबलिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस। सर क्या आप लोग जानते हैं एज ए प्रोफेशनल भी, एक डॉक्टर, लॉयर, ये भी कौन होते हैं? एक सीए, क्या है, ये भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज को भी इसमें काउंट किया गया। क्या बात करो, ऐसा होता है? हाँ बात करेंगे, यही सीखना हम लोगों ने, यही पढ़ना है हम लोगों ने। तो इन शॉर्ट बेटा, आप किसी रॉ मटेरियल को, आप किसी इनपुट को, मान लो एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, मान लो मैं कहता हूं क्या करती है सर, मान लो मैं कहता हूं कि वो बनाती है, एग्जांपल बटर बनाती है, अमूल कंपनी की बात कर लेता हूं, अमूल कंपनी बटर बनाती है, ठीक है। तो अमूल कंपनी ने बटर बनाने के लिए यूज किया मिल्क, और जो भी उसके रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट्स से उसने वो भी यूज किए, ठीक है। अब मैंने बोला अमूल कंपनी बटर बनाने वाली है, तो क्या होगा, क्या एक बार में बटर बनकर रेडी हो जाएगा? नहीं सर, उसे वन बाय वन डिफरेंट प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, और जब वो सामान बनके रेडी हो जाएगा, वो तो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे फाइनल गुड्स। मतलब उसे बोलेंगे भाई मिलके क्या बन तैयार हो गया, आपने रॉ मटेरियल को डाला, तो आपने प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 से उसको निकाला। अब पॉइंट इज व्हाट इज प्रोडक्शन? द होल प्रोसेस, रॉ मटेरियल से लेके यहां 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 यहां, चाहे वो बॉईल करने को लेके हो, चाहे उसको फ्रेश करने को लेके हो, ठंडा करने को लेके हो, इस सारा पार्ट दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं बेटा प्रोडक्शन। याद रहेगा? तो क्या मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के मीनिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब तक प्रोडक्शन का मतलब पता नहीं होगा तब तक पढ़ने का मजा नहीं आएगा। चले आगे बात करें, आइए तो शुरू करते हैं। आई थिंक नोट हो गया आपका, नोट, सिर्फ मीनिंग नोट कर लो, सिर्फ मीनिंग नोट कर लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सिर्फ नोट कर लीजिए मीनिंग वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें बेटा। ओके चले, आइए तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। हैव अ लुक ऑन दिस। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा कौन सा पार्ट? हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन वाला पार्ट। चलो आइए बात कर लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात हम बाद में करेंगे जब प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कॉस्ट भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रोडक्शन समझ में आएगा। सिंपल सी बात, इसे टेंशन नहीं लेना, बस सिर्फ स्टिल ओके नोट करना जो बताऊंगा, बाकी सुनना है। समझा अपने आप दूंगा बेटा, ये काम मेरा है। हाँ सर आपका काम है। आइए चलिए बात करते हैं। तो मीनिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन क्या है? इज इट एक्ट, एक्ट मतलब प्रोसेस को बोलते हैं, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट से आउटपुट में कौन सी आउटपुट? जो कि सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन की वॉन्ट्स को, लोगों की वॉन्ट्स को। सिंपल सी बात ना, द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल, मतलब इनपुट्स, मतलब क्या है, रॉ मटेरियल मतलब इनपुट्स को, और आउटपुट मतलब फाइनल गुड्स को में कन्वर्ट करना वाला प्रोसेस ही कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। इसका मतलब इतना याद रखो, इससे ज्यादा इसमें याद नहीं रखना अपने पास में। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल दिया, लाइक इनपुट्स ऑफ शुगर केन, गन्ना होता है ना, गन्ना, शुगर केन, कैपिटल, लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस शुगर। अब शुगर बनानी है, चीनी बनानी है अपने, तो उसके लिए क्या होता है, शुगर केन आपको चाहिए होता है, लेबर चाहिए आपको, मशीनरी चाहिए होता है ना। द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, उसे कहते हैं प्रोडक्शन बोलते हैं। याद रहेगा? बस मीनिंग सुन लो, नोट नहीं करना, आगे बात करते हैं। चलो अब कुछ पॉइंट आएगा जहां नोट करना होगा। पढ़ते कहते हैं प्रोडक्शन इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, ना सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स के अंदर इस सर्विस वर्ड का नाम यूज किया गया। लाइक एग्जांपल, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर, इवन मैं कहूं लिखूंगा आपका नाम कैसे भूल जाऊं, सीए, रिमेंबर, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं बेटा, तो इनकी सर्विसेज को भी प्रोडक्शन में ही इंक्लूड किया गया। कैसे सर? क्या कह सकते हो भैया, एक दिन में रेडी हो गया था, आप बताना मुझे, क्या आप सीए एक दिन में बन गए? नहीं सर, हमें एक प्रोसेस से पास होकर करना पड़ रहा है ना। इसलिए बोलते हैं कि सर जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज आपके पास आई है, जो एक्सपर्टीज आपके पास में आई है, वो एक दिन में नहीं आई, वो एक लंबे प्रोसेस के थ्रू आपके पास में आई है। व्हाट इज दिस? आप भी एक प्रोसेस से होकर निकले हो, जब जाके आप आज के दिन में एक प्रोफेशनल डिग्री गेन करके बैठे हो। तो पॉइंट इज, आपकी सर्विसेज को भी प्रोडक्शन कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, इस पर लिख लो, नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि बताओ विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एग्जाम्पल, आप प्रोडक्शन का मीनिंग समझ जाओगे, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करना, पर बच्चे क्या करेंगे, अगर वहां डॉक्टर लिखा है, लॉयर लिखा है, सीए लिखा है, तो बच्चे उसमें इंक्लूड नहीं करते। बट आंसर इज सर्विसेज को भी प्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 बन लिया।
आगे कह रहे हैं, नोट बाद में करना, नोट कर समझते हैं से। कह रहा है आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इकोनॉमी इज एबल एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिटरमाइंस वेदर इट इज रिच और पुअर। भैया जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर पाओगे, आज इंडिया में, अगर मैं ये बात नहीं कह रहा किसी फैक्ट्री की बात प्रोडक्शन है, ना 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 ना, कितने प्रोफेशनल्स यहां पर हैं, थिंक अबाउट दिस, सोचो ध्यान से बात को, कितने अकाउंटेंट, कितने सीए, कितने लॉयर, सब लोग क्या हैं, इंजीनियर्स, क्या है, तो ऑल दीज आर नोन एज प्रोफेशनल्स। ये भी इनका, ये भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है, होता नहीं, आप सुनते नहीं हो, आपने सुना होगा हमारे देश ने, हमारी इकोनॉमी ने कितने नए इंजीनियर प्रोड्यूस किए, कितने सीए प्रोड्यूस किए, रिमेंबर कितने रैपिड सीए जहां प्रोड्यूस हुए। व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोडक्शन देयर? अगर ये प्रोड्यूसर है ही नहीं तो इन्हें हम प्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते क्यों है? द रीजन बीइंग क्योंकि ये भी एक प्रोसेस के थ्रू होके निकलता। समझ में आया? तो मेन मुद्दा क्या है, ये वाला लाइन इतना मेन नहीं है, ये वाला लाइन इतना मेन नहीं है, इसमें आगे यूएस के लिए लिखा हुआ है, यूएस ज्यादा प्रोडक्शन करता है, नहीं काम का पॉइंट। हमारे काम का है बस याद रखना, सर्विसेज को भी प्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है, पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं, अब जो लिखवाने वाला, नोट करने वाला बेटा, इस पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पार्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में आपने इससे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर, चैप्टर के अंदर आपने इससे पहले ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा जो आप पढ़ने वाले हैं अभी। आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, चलो चेक करते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, आगे आते हैं। कह रहा बात सुनो, कह रहा सर द डेफिनेशन इंडिकेट्स, रीडिंग करते रहो जब तक अपना क्वेश्चन ना मिले, बस रीडिंग करो और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है द डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट द टर्म प्रोडक्शन कवर्स द होल प्रोसेस, द टर्म प्रोडक्शन covers the whole process from creation of utilities till the satisfaction of human wants। क्या बोला? प्रोडक्शन वो सारा प्रोसेस कवर करता है कि आप किसी के लिए यूटिलिटी क्रिएट कर पाओ। भैया एक बात बताओ, जो सामान आप लोग बना रहे हो, जिन गुड्स का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बताना प्रोडक्शन किसका कर रहे हो? गुड सर्विस का कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? ताकि जो कंज्यूमर उसे परचेज करे, उसे यूज करे, उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके, मतलब उसकी यूटिलिटी बढ़ सके। हाँ है ना? तो कह रहा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ना सिर्फ देखो यूटिलिटी क्रिएट करने से लेके कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसलिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, वहां से लेके जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, ये पूरा का पूरा काम भी प्रोडक्शन ही कहा जाता है। इन शॉर्ट आई कैन से दिस डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी डेफिनेशन, जिसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन की सेकंड डेफिनेशन। चलिए आगे आते हैं। अब पढ़ो, यहां से पढ़ना, सुनो ध्यान से, यहां से पढ़ना है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यूटिलिटी में बी क्रिएटेड एंड एडेड इन मैनी वेज। ये हैं 4 पॉइंट जिन्हें आपने लिखना भी और अपने याद भी करना है। प्रोडक्शन के अंदर जिन यूटिलिटी की बात की गई है, वर्ड सुना ध्यान से, यहां यूटिलिटी गेन करने की बात नहीं है। व्हेन इट कम्स, लिसन टू मी, बात सुनना, अगर बात ये होती कि मैं यूटिलिटी गेन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कंज्यूमर हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं मैं यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रोड्यूसर हूं। सुनो ध्यान से, मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं कहूं क्या कहूं, अगर मैं कहूं कि मैं यूटिलिटी को गेन कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, या मैं बोलूं मैं क्रिएट कर रहा हूं। यूटिलिटी का मतलब आप पढ़ चुके हैं, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के, उसकी सेटिस्फेक्शन को, उसको वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी कमोडिटी के साइड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल। आप जो स्पेंड करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेन एग्जांपल दिया था आपको मैंने। पॉइंट मुझे बताओ, व्हेन इट कम्स टू द वर्ड क्रिएट, तो क्रिएट कौन करेगा? प्रोड्यूसर। गेन किसके लिए यूज होता है? कंज्यूमर। तो जो आपने अभी तक पीछे पढ़ा था यूटिलिटी वर्ड, वो पढ़ा था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपने इससे पीछे वर्ड पढ़ा है, वो वर्ड पढ़ा था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ रहे हैं आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं। कह रहे सर यूटिलिटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? सुन लो ध्यान से, ये आपको याद भी रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन तक पूछ सकता है कि बताओ भैया, प्रोड्यूसर जिस यूटिलिटी को क्रिएट करता है वो कितने टाइप की होती है, कौन सी वाली पार्ट है? चारों के नाम याद होंगे तभी आपका आंसर सही होगा, वरना आंसर सही हो ही नहीं सकता, कॉमन सी बात। आइए पहला कौन सा देखते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी। फर्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या है? फॉर्मेशन बोलते हैं बेटा। द वर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? द वर्ड फॉर्म मीन्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यूटिलिटी, भैया सबसे सामान बनाओगे ना, फिर कह रहा है प्लेस यूटिलिटी, प्लेस की बात, टाइम की बात। सर्विस यूटिलिटी मतलब पर्सनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? 4 तरह की यूटिलिटी में डिवाइड किया गया, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल। रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म याद करो, हैंड याद करो, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल।
फॉर्म का मतलब फॉर्मेशन, प्लेस का मतलब कहां बना रहे हो भैया, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां बना के दोगे या कहीं बना के दे दोगे। थर्ड, टाइम, अगर एक्यूरेट टाइम पर किसी पर्सन को सामान ना मिले तो किस काम का, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट इज पर्सनल, कि जिसने कंज्यूम किया क्या वो सेटिस्फाई फील कर पाया नहीं कर पाया। यही 4 पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। एक बार नोट करोगे, नाम नोट कर लो। यूटिलिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया जो प्रोड्यूसर क्रिएट करता है। कि नाम लिखो भी, इनके रिगार्डिंग पूरा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऊपर आ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा। तो ये मिनी नोट करना है, मिनी नोट नहीं करना, बस सुन लो ध्यान से खाली कि हाँ भी आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर क्रिएट करता है और कंज्यूमर गेन करता है यूटिलिटी को, बस वो वर्ड ध्यान रखना। सिर्फ ये वर्ड ध्यान रखना कि अगर यूटिलिटी के रिगार्डिंग बात आए तो याद रखना प्रोड्यूसर क्रिएट करता है, कंज्यूमर गेन करता है। याद रहेगा। तो 2 क्वेश्चन हैं, एक तो क्वेश्चन ये वाला बेटा दिस वन, और एक क्वेश्चन हमारा ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये चारों वाला पार्ट, एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, और ये पता होगा तभी लिख पाओगे, अभी इनके रिगार्डिंग पूरा पढ़ने वाले हैं। और एक क्वेश्चन नंबर ये वाला, सर्विस की बात है कि सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है। याद रहेगा, चल सकता हूं आगे। चलिए आगे आता है। आगे कह रहा है, अब पढ़ते हैं 1 बाय 1। फॉर्म का मतलब क्या, प्लेस का मतलब क्या, टाइम का मतलब, पर्सनल का मतलब क्या, ये बात करते हैं। चलिए देखो ध्यान से। कह रहा है फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, क्या होता है, आइए। इट इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड, मतलब फॉर्मेशन की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल से आप जो फाइनल गुड्स बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए बना रहे हो, मतलब कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। तो वो कह रहा है फॉर मैन्स यूज, ताकि पर्सन यूज कर सके। दिखाओ एग्जांपल, कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू कॉटन फैब्रिक, कोई भी आइटम लगा लो। हमने लिया कन्वर्टिंग मिल्क इनटू ए बटर, एग्जांपल चीज, बोल सकते हैं हमारे पास में। यस सर। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्लीज ये है क्वेश्चन नंबर 3, फोकस सामने। दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 3। यही है क्वेश्चन जो पहली बार पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फॉर्म यूटिलिटी हमने पढ़ा 4 टाइप की यूटिलिटी होती है, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल। और फॉर्म मतलब बोलता है कि फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, भैया सिंपल सी बात, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है। ये क्वेश्चन याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा गया कि कौन क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी, तो याद रखना कौन करेगा। भाई सिंपल सी बात, रॉ मटेरियल, रट्टा नहीं मारना, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बोल दूं या बोल दूं प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, बात एक ही है। चलिए आगे। आगे आते हैं। कह रहा सर नेक्स्ट वन इज प्लेस की बात कर लेते हैं। प्लेस में क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भैया आपने सामान बना तो लिया, अब सामान को देखो, अब सुनो ध्यान से, ये बातें नहीं सुनी हुई है। सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने वाला काम, क्योंकि नॉर्मली आप लोग सिर्फ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग यही पढ़ते आए बेटा कि बस प्रोडक्शन करना, सामान बन गया खत्म, बात प्रोडक्शन है, नहीं बेटा। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ये आपने पढ़ा, जो आप पढ़ते हो बेटा वो पढ़ते हो फॉर्म वाला पार्ट। नेक्स्ट इज प्लेस वाली बात, सामान बनने के बाद में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचेगा। पॉइंट नंबर इज उस यूटिलिटी को क्रिएट कौन कर रहा है, जब तक कंज्यूमर तक सामान पहुंचेगा नहीं। मतलब क्या बनता है, कहने का मतलब क्या है सर, कौन करता है, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4, कौन करता है सर, इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, आगे बात कर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है, फोकस सामने। When goods are taken from the factory to marketplace, place utility is created। सिंपल सी बात, करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्लेस के ऊपर सामान को पहुंचाना। लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी इंडस्ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 4, ये बुलेट पॉइंट बना, बुलेट पॉइंट फॉर्म में लिखोगे फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड में लिखोगे ये वाला पार्ट। कौन सी इंडस्ट्रीज प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता आपसे, प्लीज टेल मी। My first question is, which industry creates the place। अब बच्चे बोलेंगे हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए बोलता हूं ध्यान से पढ़ो। प्लेस यूटिलिटी, कॉमन टॉपिक नहीं दिया आपको वहां से पूरा। ए मैंने बोला, बी ए बोला मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गला खराब है बेटा थोड़ा सा। नेक्स्ट मैंने बोला प्लेस के लिए कौन सी बोली, मैंने बोला ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, मैंने बोला ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज।
मैंने बोला गो डाउन, मैंने बोला नन ऑफ द अबो। बोलो बोलो बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या देते? इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आंसर क्लिक हो रहा है आंसर माइंड में, तो इसका मतलब आपकी तैयारी हो रही है। इसने बोला कौन सी इंडस्ट्री क्रिएट करती है, वर्ड क्रिएट है, देखो ध्यान से, वर्ड क्रिएट है मतलब हम बात प्रोडक्शन की कर रहे हैं, यहाँ कंज्यूम वर्ड नहीं किया गया यूज, ठीक है। तो कौन सी यूटिलिटी? सर आंसर इज ट्रांसपोर्टिंग का पार्ट। इज इट क्लियर? प्लेस का कंसर्न किससे है? ट्रांसपोर्ट। आगे आते हैं, आइए पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सर। चलिए नेक्स्ट इज टाइम यूनिटी की बात की गई है। इट इज क्रिएटेड बाय मेकिंग थिंग्स अवेलेबल व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। बताओ ना भैया, प्लेस की बात तो है कि भैया एक आपने बनने के बाद फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा के सामान वहां तक पहुंचा दिया, ये है आपका प्लेस यूनिटी। लेकिन पॉइंट नंबर 3, अब आपने अगर सही टाइम पर पहुंचाया नहीं पहुंचाया, मुद्दा ये बनता है। जवाब दो, क्या कंज्यूमर को सही टाइम पर अगर सामान अवेलेबल हो जाए तभी तो बोलोगे ना कि आपने टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट की है। हाँ सर, आइए क्या लिखा हुआ है यार, एग्जांपल बैंक्स क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। भैया कंज्यूमर खरीद कब पाएगा? आपने पहुंचा तो दिया उस तक, बट एक्यूरेट टाइम पर आपने पहुंचा। एक्यूरेट टाइम का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए सिंपल सी बात, देखो यहां पर टाइम का मतलब क्या है, क्या बोला? कंज्यूमर को जिस टाइम पे सामान चाहिए उस टाइम वो खरीद पाए। आप खरीद कर पाओगे अगर आपके पास में उसके लिए परचेजिंग पावर है। यस और नो? जवाब दो। आपके पास में उसके लिए परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है। अब मैंने बोला खरीदने की क्षमता कौन क्रिएट करता है? अगर आप पे पैसा नहीं है आज के दिन में तो मुझे बताओ क्या करते हो? आप लोन ले लेते हो। आपका क्रेडिट कार्ड किस एग्जांपल है? क्रेडिट कार्ड इज एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्रेडिट कार्ड भी आपका टाइम यूटिलिटी का पार्ट ही बनता है। तो कहने का मतलब कौन है, कौन सी इंडस्ट्री? सर बैंकिंग इंडस्ट्रीज। क्या बोलूंगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, 5th लिखेंगे, बैंकिंग इंडस्ट्रीज। जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है वो क्रिएट करती है टाइम वाला पार्ट। मतलब क्यों? आपके पास पैसा अगर नहीं है तो यू कैन टेक लोन। क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि अगर आपके पैसा नहीं है तो आप निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट विड्रॉ कर सकते हो और सामान परचेज कर सकते हो। कहने का मतलब बैंक क्या करते हैं? बैंक आपके टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। वर्ड क्रिएट है, यूज की बात नहीं। अगर बात में बात करता कंजम्पशन की तो बोलता भैया मैं खरीदना चाहता हूं, नहीं। यह बात है कौन क्रिएट करता है, किसने आपको इतना एलिजिबल बनाया, इतना एबिलिटी आप में डाली कि आप कहते हो कि हाँ मैं खरीद लूंगा। व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं कौन सा? टाइम। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ लिखना है, टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड बाय क्रिएटेड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज कौन सा है? फोकस सामने, सर्विस। वो खरीदने को रेडी हो गया, उस तक सामान पहुंचा दिया, मैन्युफैक्चर भी किया, मैन्युफैक्चर किया, उस तक पहुंचा भी दिया, उसको पैसा भी दे दिया। अब फोर्थ पे आता है सर्विस की बात। सर्विस में पर्सनलिटी। अब आपने सर सामान बनाया, आई बात करते हैं क्या लिखा हुआ है यार। इट इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज टू द कस्टमर बाय प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, शॉपकीपर्स, टीचर्स, ट्रांसपोर्टर्स। सोचो ना ध्यान से, पर्सनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड विद द सर्विस पार्ट। जो सर्विस इंडस्ट्री है वो एक काम पूरा करती है। आपको जब अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी हेल्थ खराब है, आपको अकाउंटिंग हेल्प चाहिए, रिमेंबर आपको किसी सीए की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट इज किसके बाद तुम्हारे पास आएगा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है? द सर्विस यूटिलिटी विच वी कैन से पर्सनल यूटिलिटी, क्या कौन क्रिएट करता है? क्या लिखा हुआ है? तो लिखा, लिख लो, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिखवा देता हूं, लिख लो बेटा। इट इज क्रिएटेड बाय सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आओ एक बार लिखवा भी देता हूं, शॉर्ट में लिख लो, यहां लिखो, हेडिंग बना के लिखो, लिखवा देता हूं। जैसे नोट बनाना है वो लिखो, नोट ऐसे बनाना है आपने, लिखो यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। और आप पढ़ चुके हैं प्रोड्यूसर में सर्विस सेक्टर भी आता है। तो लिखो, कितने टाइप के लिखे आप लोगों ने? आपने 4 लिखा। फर्स्ट लिखा फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड लिखा आपने प्लेस यूटिलिटी, थर्ड लिखा, नोट करो ये वाला पार्ट, टाइम यूटिलिटी ताकि याद भी हो जाए, लास्ट लिखा सर्विस या इसी को बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कैसे एक्सप्लेन करूंगा, लिखो इसके अंदर। स्टार नंबर 1, फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। ये नोटिंग करने का तरीका सीखो ध्यान से, कैसे करते हैं। पहला लिखो इसमें, ये इस तरह के नोट एग्जाम में काम आएंगे आपके पास में। लिखो फॉर्म में क्या लिखा? फॉर्म का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स।
मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स। कौन क्रिएट करता है? दिस यूटिलिटी कौन करता है? क्रिएटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे लिखना है। ऐसे सेकंड लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेकंड कौन सा है? प्लेस वाला पार्ट। तो प्लेस का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। लिखते रहो। फ्रॉम, समझ में आ गया? हाँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कौन क्रिएट करता है? देखो इसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। क्रिएट्स दिस यूटिलिटी। ऐसे बाकी तो लिख पाओगे? तीन के नोट्स बनाए वो बना पाओगे? ये कौन सा है? प्लेस यूटिलिटी का वर्ड है। क्योंकि मेनली देखो इसलिए बोलता हूँ नोट बना। नोट का मतलब क्या है? इस टाइप के नोट बनाने अपने, शॉर्ट में बुलेट पॉइंट बनाओ अपने पास में, ताकि ये आइडिया लगे आप लोगों को। इसलिए पढ़ा रहा था कि साथ में पता लगे आपकी बुक में कंटेंट में क्या कुछ लिखा हुआ मिलता है एक्स्ट्रा में आपको। उनके भी समराइज फॉर्म को मैंने यहां डाला पीपीटी के अंदर, और उसके भी समराइज हम बना रहे हैं। ठीक, सिंपल सी बात। मतलब एक तरह का फिल्टर हमने यूज किया यहां पर, समझ रहे हैं? मतलब क्या बोला आपने? मैंने ये कहा, आप नोट करते हो, बताऊंगा क्या क्या बोला। जो नोट, जो पीपीटी आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये आपकी बुक का भी समराइज पॉइंट है, और उसमें से भी समरी पॉइंट बना के लिख रहे हैं इस टाइम पे, और यही आपको काम आएंगे एग्जाम में। मैं पूछा गया, बताओ भाई फॉर्म यूनिटी कौन क्रिएट करता है? आंसर पता है आपको। प्लेस कौन करता है? आपको आंसर पता है। जब आंसर पता होगा तो कोई दिक्कत वाला पॉइंट ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? चले आगे, आगे आते हैं। थर्ड लिखो। थर्ड कौन सा? बोलो, तुम बोलो, मैं नहीं बोला। थर्ड हम बोलेंगे। हाँ बोलो। थर्ड इज टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? टाइम का मतलब क्या है? लिखो, अवेलेबिलिटी या एबिलिटी टू परचेज। कौन करेगा? देखो, बैंकिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी पार्ट। कैसे करती है? बाय प्रोवाइडिंग एडवांस या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एडवांस मतलब लोन को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ कौन सा है? द फोर्थ इज पर्सनल या सर्विस यूटिलिटी। यहां पे मतलब क्या है? सर्विस की बात की गई है। सर्विसेज बाय प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, सीए, सब लोग इसमें आ गए। कौन क्रिएट करता है? हु क्रिएट दिस? आंसर इज सर्विस इंडस्ट्री। ये सिंपल था, नोट करो। मुझे चार पार्ट थे, इसमें हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे फैक्टर प्रोडक्शन वाला पार्ट। आई थिंक यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बोलो बोलो बोलो, क्या किसी तरह की शंका, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना फैक्टर प्रोडक्शन। पीछे नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले ये नोट कर लो, फिर आगे वाला नोट कर लो। चार तरह की यूटिलिटी, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपने प्रोडक्शन में पहले नहीं पढ़ा हुआ। प्रोडक्शन और यूनिट में ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता था कि यूटिलिटी वर्ड सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर चैप्टर में आता है, और इवन मैक्सिमम बच्चों को लगता भी है कि सर यूटिलिटी वर्ड सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया गया। आंसर इज नो बेटा। यूटिलिटी को अगर क्रिएट का वर्ड किया तो प्रोड्यूसर कौन क्रिएट करता है? बनाओगे तभी तो क्रिएट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली लॉजिक, सिंपल सी बात। और अगर ग्रहण कर रहे हो तो कंज्यूमर की बात कर रहे हो। ठीक है, नोट हो गया बात? ठीक है, चले आगे। डन विद इट, चले चले, बोलो बोलो बोलो। तुम कहो हम चले आगे। बेसुरा गाते हो सर? हाँ गाऊंगा बेटा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। लेकिन बोलो बोलो, चले? हाँ चलते हैं, आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली लिसन टू मी, एक बात सुखो ध्यान से, समझाता हूं पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, ओके।
सर ये तो बहुत इजी टॉपिक होगा। अरे बेटा आसान तो बहुत, इतना आसान पूछो मत, बहुत आसान। लेकिन पॉइंट इज, आपने आज तक ये तो जाना, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था प्राइवेट टॉपिक में भी, कि भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये तो हमने पढ़ रखा है। आओ कुछ बातें अच्छी ताजा कर लेते हैं। हमने ये जाना था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मतलब तो नए आइडियाज इन्वेंट करता है। एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन नहीं कहा जाता। कुछ नया आइडिया, कुछ नया इनोवेशन लाने वाला पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सिंपल सी बात। ओके ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सुनो ध्यान से बात करो, सीखो ध्यान से, सुन लो, समझा अपने आप दूंगा। कह रहा सर प्रोडक्शन के फैक्टर का मतलब है उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। भैया लैंड भी चाहिए, हवा में प्रोडक्शन करोगे नहीं? नहीं सर। बोलोगे बादलों में बैठ के प्रोडक्शन करता हूं, सो नहीं ना। तो लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। कुछ नया आइडिया भी तो चाहिए आपको। हाँ सर। जब नया आइडिया कोई देगा तो पैसे भी लेगा ना? हाँ लेगा सर। तो आप पढ़ते हो बेटा लैंड के बदले रेंट। अगर आप इन फैक्टर को यूज कर रहे हो तो ये बात हम कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो बात हम कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर इन फैक्टर को यूज करता है, देता थोड़ी है, यूज करता है। रिमेंबर, लैंड के बदले रेंट पे करो, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले क्या दोगे? इंटरेस्ट। जब पैसा लोगे तो क्या दोगे? ब्याज नहीं दोगे? दोगे सर। हालांकि जो पैसा ले रहे हो किस लिए ले रहे हो? ताकि इन्वेस्टमेंट कर सको, इसलिए आप कैपिटल को मशीनरी बोलते हो बेटा। प्लांट मशीनरी कैपिटल का पार्ट है। एंटरप्रेन्योर क्या चाहिए? इसलिए चाहिए प्रॉफिट। ये तो बात हमने पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर कि सारा का सारा पार्ट कहलाता है इनका प्राइसेस, द प्राइस ऑफ फैक्टर या कॉस्ट ऑफ फैक्टर। बट अभी पहले हम ये जानेंगे बेटा कि आपके अकॉर्डिंग लैंड का मतलब क्या है। जवाब दो। अब लैंड का मतलब क्या है? क्या लैंड का मतलब सिर्फ ये है कि जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, मतलब सरफेस के ऊपर, वही सरफेस वाला पार्ट लैंड क्या रहता है? मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है और मैक्सिमम लोगों को भी यही लगता है कि लैंड ओनली मीन्स कि जो सरफेस का पार्ट है। नहीं सर। अब आप मुझे बताओ, आपको लैंड के नीचे से भी तो कुछ सामान मिलता है, वो भी क्या है बताओ? तो लैंड नहीं बोलोगे। अबोव द सरफेस, ऑन द सरफेस, क्या है बिलो सरफेस? ये पॉइंट क्या है? सरफेस के 3 लेवल है, रिमेंबर। तो कहने का मतलब क्या वो लैंड का पार्ट नहीं है? यही चीज सीखनी है। लेबर किसको बोलते हो भैया प्रैक्टिकली? चलो लेबर का मतलब क्या होता है ये जानोगे अपने पास। लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भी मैं वर्क करूं तो लेबर हूं, ना 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 ना। ये पढ़ना लेबर का मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं भी लेबर हूं बेटा। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, वो भी लेबर है, ध्यान रखना। मतलब सिंपल सी बात, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं अभी इसके अंदर। चले आगे, आइए बात करते हैं। तो इन्हीं को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। ओके आइए, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा कैसा हो रहा है बेटा। चले आइए पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब वन बाय वन सीखते हैं कि लैंड में क्या क्या आता है। मैं पूरा कंटेंट बताऊंगा, लेकिन बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या और क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, बोलेगा भैया बच्चे लैंड 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 क्यों पढ़े हम? भाई पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। स्टार्ट करें, आइए। तो पहला कह रहा है लैंड पढ़ते हैं। 4 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से हैं? एक तो लैंड होता है, एक तो लेबर होता है, एक कैपिटल होता है और एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो 4 फैक्टर्स की बात की गई है और हम पढ़ रहे हैं पहले लैंड किसको। आओ सीखते हैं और हम यहां से बनाएंगे अपने क्वेश्चन 1 2 3 4 सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। चलो आइए, क्या लिखा हुआ है? जनरल लैंग्वेज में लैंड मींस द अर्थ सरफेस। ये आंसर किसका आंसर है? ये नॉर्मल जनरल आंसर है जो जनरल पब्लिक जानती है, सब लोग जानते हैं। सब लोग अर्थ की सर्विस को ही लैंड बोलते हैं। बट अब सीखो एज ए प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, आगे बात करते हैं। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स लैंड रेफर्स टू ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लेकिन व्हेन इट कम्स जनरल सेंस, मतलब जनरल का मतलब, लिसन टू मी, सुनते रहो, सुन लो, समझा अपने आप दूंगा, अपने आप समझ में आएगा, बस रिलैक्स होकर बैठो आराम, सुनते रहो वजन से। क्या जनरल मतलब होता है बेटा? पब्लिक सेंस के अकॉर्डिंग। पब्लिक के अकॉर्डिंग लैंड का मतलब है अर्थ की सरफेस, जो सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब है ऑल दी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर ने जो भी हमें दिया, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स की बात हो, रिमेंबर, चाहे गैस, एग्जाम रिसोर्स में क्या है? गैस भी तो है, उसका पानी भी तो है, ये सब कुछ क्या है? ये वाटर, ये सब कुछ, आप वाटर, गैस, एनर्जी, जितने भी पार्ट सुन रहे हो, ये सब कुछ क्या है सर? ऑयल भी क्या है?
का पार्ट है। तो कहने का मतलब एज ए इकोनॉमिक्स पार्ट हम इस सारे पार्ट को जो कि हमें फ्री में मिला है, किससे, नेचर से मिला है, दैट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। लैंड इंक्लूड द नेचुरल रिसोर्सेज। अब पॉइंट आता है, यहां से स्टार्ट होता है मुद्दा कि लैंड में क्या क्या आता है। तीन बातें ये नोट करना है। पहला पॉइंट, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस, अबव द सरफेस, ये है मेन मुद्दा। आप सुनो ध्यान से। लैंड को एक्चुअल में जब आप पढ़ते हो तो लैंड किसे कहते हो, थोड़ा पॉइंट नहीं है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनकर सोचो, देखो ध्यान से, कि बहुत कम लोगों को पता होता है, बच्चों छोड़ो, बहुत कम लोगों को पता होता है कि लैंड का मतलब क्या होता है। जनरल पब्लिक जानती है कि लैंड का मतलब है कि जो सिर्फ अर्थ की सर्विस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया, वो सब कुछ आपके पास लैंड का पार्ट है। हमने कहा कि तीन तरह से हैं, तीन पार्ट कौन कौन से, ऑन दी सरफेस, अबव द और बिलो द सरफेस। सरफेस के ऊपर, सरफेस पर और सरफेस के नीचे, तीनों पार्ट लैंड का पार्ट है। एग्जांपल सुनो कौन कौन सा। प्लीज, आपसे एग्जाम में पूछा जाए विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैंड या विच इज ए पार्ट ऑफ लैंड, तो आपको जब पता होगा तभी बता पाओगे। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनका आंसर गलत होगा ही होगा। मतलब अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर पक्का गलत होने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात, बच्चे सोचते हैं सरफेस का पॉइंट है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सा। ऑन द सरफेस, मिट्टी, सोइल, फॉरेस्ट, प्लॉट्स ऑफ लैंड। सरफेस के ऊपर जो फॉरेस्ट है, सोइल है, सब कुछ पार्ट जो सरफेस के ऊपर है वो भी लैंड का पार्ट है। बिलो मतलब नीचे की बात कर रहा है, मिनरल डिपॉजिट एक्सेट्रा, अर्थ के नीचे। मैं कहता हूं एग्जांपल, ऑयल कहां मिलता है आपको, गैसेस कहां मिलती हैं आपको, नीचे मिलती है ना, ऑयल, गैस, मिनरल्स, वो भी क्या है, वो भी आपके लैंड का पार्ट है। सर ऊपर सर्विस, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, सनशाइन, रेन, रिमेंबर, रिवर, वाटर, ये सब कुछ क्या है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द लैंड, ये भी लैंड का पार्ट है बेटा। तो कहने का मतलब, अब मुझे कोई पूछे आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओगे मुझे, चलो क्वेश्चन पूछता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो क्या बोलना चाह रहा हूं। जवाब दो, एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना मुझे। मैं कह रहा हूं विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लैंड, कौन लैंड का पार्ट नहीं है। पहले मैंने बोला ऑयल, मैंने बोला सोइल, मैंने बोला सी का पार्ट, मैंने बोला एग्जांपल मिनरल्स, मैंने बोला नन ऑफ द अबव। जवाब दो, सोच के बताओ क्या आंसर। अगर लैंड का मतलब पता होगा तो आप जानते हो कि चाहे सरफेस के ऊपर हो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बातें बहुत सुनने में आसान लगती है लेकिन इनमें गलतियां हो जाती हैं। एंड अबोव द सरफेस, तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर क्या हुआ, इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि आपका पार्ट नहीं हो, सारे पार्ट हैं इसके। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गया। इसका मतलब वो सारे के सारे इसके पार्ट बनते हैं। इज इट क्लियर, बोलो समझ में आया, हाँ है ना। एक काम को नोट करो, इसको नोट करो, ये पार्ट नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ जी, नोट हुआ। तीन पार्ट, ऑन द, अबोव और बिलो, तीनों पार्ट को लैंड में इंक्लूड किया गया। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर देखो ध्यान से, सुनो सुनो, कह रहा लैंड हैज द फॉलोइंग फीचर्स। अब पढ़ते हैं फीचर्स के पॉइंट पे। ये बात तो हो गई कि लैंड को किस पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको याद रहेगा, याद रहेगा सर। अब सुनो, लैंड के फीचर क्या है। फीचर मतलब अगर आपको लैंड को डिफाइन करना हो तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन शॉर्ट जिसे बोलते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। एबीसीडी में स्टेटमेंट दे दी, बताओ कि लैंड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जब पता होगा कौन सी सही है तभी बता पाओगे कौन सी सही नहीं है। आइए पढ़े, पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा प्राइमरी फैक्टर, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लैंड इज द ओरिजिनल एंड प्राइमरी ऑफ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट प्रोवाइड्स वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्शन। सिंपल सी बात, सिर्फ याद रखो कौन सा पॉइंट, प्राइमरी फैक्टर, दैट्स इट। उतना ही पढ़ना है जितना काम का है। प्राइमरी फैक्टर मतलब भैया आपके नेचर की साइड से मिलने वाला सबसे पहला फैक्टर लैंड ही है। दूसरा, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो हमें पता है सर, हमें कोई पैसा, अब पानी के लिए कोई पैसा मिलेगा लैंड नेचर ने आपको दिया जब, नहीं सर। इन शॉर्ट
ये फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी फीचर बनता है, प्राइमरी फैक्टर ये भी फीचर बनता है। आगे बढ़े, बस सुनते रहो, ये पॉइंट सुन लो खाली ध्यान से, मेन पॉइंट ये था ऊपर लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आते हैं। कह रहा सर इन इलास्टिक सप्लाई, ये सुनो ध्यान से, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। प्राइमरी फैक्टर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इन इलास्टिक सप्लाई। मुझे बताओ व्हाट इज इन इलास्टिक, क्या होता है भैया? जितनी अवेलेबल है उतना ही ना। क्या आप लैंड मेंटेन कर पाओगे कि नहीं? मैं तो अर्थ का लेवल बढ़ाने वाला हूं, लैंड बना दूंगा। इज इट सो? बीइंग बी प्रैक्टिकल इन दिस। जो पार्ट लैंड, पानी भी उसमें काउंट हो गया बेटा। तो जो आपके पास एरिया है वो कैसा नेचर का है? सर लैंड की सप्लाई कैसी है? इनइलास्टिक ही तो है। तो आप पढ़ते हो इनइलास्टिक का मतलब क्या है? जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जिसमें बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? लैंड इज फिक्स इन सप्लाई, लैंड फिक्स है। यस सर। आगे लिखा हुआ है इट सप्लाई कैन नॉट बी ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। ना तो बढ़ा सकता ना घटा सकता, किससे? ह्यूमन एफर्ट से, क्योंकि नेचुरल है भैया, नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इट सप्लाइज रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फॉर्म। लेकिन पॉइंट सामने, दैट टू वर्ड्स। मैंने क्यों बोला है पॉइंट के पॉइंट से? आइए, मैंने इसलिए बोला बेटा कि जब बात आती है कि लैंड की बात करो, तो जब दो पॉइंट लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि लैंड की सप्लाई कैसी होती है, तो हम बोलते हैं सप्लाई, लिखो नोट करो, सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक। मतलब ये फिक्स है, इसे चेंज किया नहीं जा सकता। ये किसके अकॉर्डिंग है? लिखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमन या नेचर। ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग सोच कर देखो कि आप लैंड को बढ़ा पाओगे? नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू द वर्ड, तो बोलेंगे भैया सप्लाई इज इलास्टिक, मतलब ये चेंज भी हो सकती है। ये किसका व्यू है? लिखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म, फर्म के पॉइंट से। फर्म मतलब प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि उसके पॉइंट से इसका नजरिया अलग है बेटा। हम बात करें प्रोडक्शन के पॉइंट से, हर बच्चा बोलेगा भैया लैंड इज फिक्स, ठीक है भैया, बट पॉइंट इज एक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर क्या